हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है मंगलवार, सुबह का टाइम है। मंडे मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं बनाया, 2 दिन आई थिंक हो गया होगा। थोड़ा सा बीपी का अप डाउन थोड़ा सा हो रहा था। हाई तो नहीं जाता है, टच वुड, मतलब अच्छी बात है। लो थोड़ी सी जा रही थी, बट आज ठीक है। कभी कभी नींद के चलते भी हो जाती है, नॉर्मल है, कोई रिस्क नहीं है। हाई बीपी होता है तो थोड़ा सा इशू हो जाता है जिनको, बट मेरा शुगर बीपी ये सब कुछ नॉर्मल ही है। बट इस टाइम पे थोड़ा सा लास्ट लास्ट के मंथ में ना थोड़ा सा ये सब कुछ चेक करनी पड़ती है। कभी कभी रात को तो मतलब सोना ही नहीं हो पाता यार, बहुत टाइम तक। ये तो एक, बट इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। आई नो कि यही एक प्रेगनेंसी है, इसके बाद ये सारे चीज़ें और एक्सपेरिमेंट करने का, इंजॉय करने का, एक्सपीरियंस करने का, एक्सपेरिमेंट तो नहीं, एक्सपीरियंस करने का नहीं मिलेगा मुझे। सो आई एम जस्ट इंजॉइंग ये सारे फीस को। एंड यहाँ पे ना ठीक है, कोई चिंता करने की बात नहीं है, ठीक है। एंड उसके बाद ये यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया, मम्मी लंच बना रही है एंड मैं फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हुआ है वीडियो। तो मैं लग रहा है कि मैं बहुत जल्द जोर से सीरियसली कुछ डिस्कस कर रही हूँ, बट कुछ नहीं, नॉर्मली ये सारे चीज़ें मतलब किचन के जितने भी सामान था ना, एक्स्ट्रा सामान, वो सारा कुछ धो के अच्छे से रख के उसको सब कुछ आज हम दोनों ने मिलकर पैक कर दिया, जो कि हमको चाहिए नहीं होगा। क्योंकि ना हमारा 2022 का प्लान बहुत ही मतलब 22 बहुत अनप्लैंड है। एंड क्या है क्या नहीं, कैसे करना है, अभी तक फ़िलहाल वो सारी चीज़ डिसाइड ही नहीं हो पा रही है कि डिलीवरी के बाद ही हमको शिफ्ट कर लेना है। बहुत सारे रीजंस है। तो बहुत लोग पूछते हैं क्या इतनी ज़रूरत है। ऑफ कोर्स यार, सोचो अगर डिलीवरी बाद ही शिफ्ट करने का कोई बोल रहा है तो ऑफ कोर्स ज़रूरी तो होगा। या तो फिर थोड़ा टाइम रुक के डिलीवरी के बाद तुरंत ही मैं वापस घर चली जाऊँगी, आने के बाद शिफ्ट करेंगे। तो आने के बाद मैं, मेरे से तो पैकिंग नहीं हो पाएगा, दो अकेले करना। सो जितना अभी अभी हो रहा है मैं करके रख दे रही हूँ, जो कि मुझे चाहिए नहीं होगा वो कार्टन्स में लेके एकदम शिफ्ट कर लूँगी। या तो फिर मैं उड़ीसा में होंगी, इन्हीं को शिफ्ट करना होगा घर पे। बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या है क्या होने वाली है हमें भी नहीं पता। बट जैसे बोलते हैं ना, फ्लो के साथ हम लोग भी जा रहे हैं, जैसे जैसे हो रहा है वो सारे चीज़ें करके। कुछ कुछ काम मैं कर ले रही हूँ, कुछ कुछ मम्मी कर ले रही है। किचन में आज मम्मी पालक पनीर बना रही है, मटर आलू बना रही है। बट मैं आज खाने वाली हूँ, जैसे बोलते हैं ना पानी पखाड़ बोलते, वो खाने वाली हूँ। मैं बोलती दाल वाल मत बनाना मेरे लिए, मैं आज वही खाऊंगी। तो जितने भी मेरे, सबसे पहले तो मैं कौन से सामान रख रही थी, छोटे छोटे डब्बे, ये सब मैं पैक नहीं कर रही हूँ। जैसे हो गया ये जो बाउल्स हो गए, अभी तो केक वेक मैं बना ही नहीं रही हूँ यार, इतना तो हो ही नहीं पाता। तो बाउल्स हो गए, या फिर एक्स्ट्रा जो मेरे पास थे वो बहुत सारी चीज़ें, वो भी मैं पैक करके रख दे रही हूँ यहाँ पे। एक्स्ट्रा में मतलब कढ़ाई, इतने सारे जैसे मेरे पास है, पुराने जितने ख़राब ख़राब हो रहे हैं कढ़ाई, उसको मैं तो ऑफकोर्स लेके नहीं जाऊंगी यहाँ से। जो नए नए हैं वो बस मैं पैक कर दे रही हूँ, जो वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे वो सारा मैं करूँगी। माँ ही हेल्प कर रही है यहाँ पे थोड़ा बहुत। अगर आपको याद होगा, मैंने जो इस घर में आने के बाद पहली बार आपके साथ शेयर करा हुआ था किचन टूर, उसमें मैंने कढ़ाई दिखाया था। बहुत लोगों ने बोला मोना इतने सारे कढ़ाई क्या कर रही हो यार, इतने सारे। सोचो मेरी मदर इन लॉ आती है, वो मार्केट जाती है, उनको कुछ अच्छा लगता है, वो 2-3 कढ़ाई ले आई थी। मम्मी कभी जा आती है ना, वो ले आती है कभी कभी मेरे लिए। एंड 2-3 कभी प्रमोशंस के भी आए हुए थे, जो स्टेनलेस स्टील के, वो सारे मैं यूज़ नहीं कर रही थी, रख दे रही थी। उस हिसाब से बहुत हो गए हैं। एंड 7 साल में कभी कभी कुछ मटेरियल पसंद आ गया, कभी कुछ डिज़ाइन पसंद आ गया, उसके चलते। बट आई एम श्योर कि मैंने सोच लिया है आगे से मैं ये सब नहीं करूँगी। और अच्छे अच्छे मतलब देखो मैं बताती हूँ आगे क्या हो रहा है। तो उसमें क्रॉकरी जितने भी सारे हैं वो सारा कुछ मैं पैक कर दे रही हूँ। भगवान, इस घर में तो यूज़ नहीं हुआ, बट नेक्स्ट घर पे जहाँ पे भी जाएंगे बनवाएंगे अच्छे से क्रॉकरी यूनिट, फिर उसमें रखेंगे सारे चीज़ें, तो यूज़ भी होगा। यूज़ करने लायक है, ऐसा नहीं कि यूज़ ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पे रखने का जगह नहीं होता था, सारे डिब्बे डिब्बे में पैक करके रखना पड़ता था। एंड ये जो ग्लास के जार है, ये ऑलिव था इसमें, वो ख़त्म हो गया तो मैंने इसको वॉश कर दिया। ग्लास के है तो ऑफकोर्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं, फेंकना क्यों। या तो फिर अचार की जो भी बॉटल्स होते हैं ना, उसको भी मैं अच्छे से वॉश करके रख देती हूँ। क्योंकि ग्लास के खरीदो तो इतना रेट होता है, तो फिर जब इन सब के आते तो फेंकने की क्या ज़रूरत है। प्लास्टिक में ऑफकोर्स हटा दूँगी इसके बाद। ये जो कुछ कुछ ग्लास के जितने आ रहे हैं वही। एंड यहाँ पे ये जो था ना, ये इलेक्ट्रिक ब्लेंडर है, ये भी बहुत ही मुझे पसंद था। ये महिंद्रा लेकर आए थे, बहुत पसंद है मुझे। बट इस घर में ना स्पेस की कमी, जैसे बोलते हैं प्लग पॉइंट की कमी, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स इतने नहीं है यहाँ पे किचन में, उसके लिए मैं यूज़ नहीं कर रही थी। तो मैं इनको बोल रही थी नेक्स्ट घर में तो मेरे को इतने सारे इलेक्ट्रिक पॉइंट होनी चाहिए, मैं सब कुछ यूज़ करने वाली हूँ। जूसर बहुत अच्छा सा उसमें भी हो जाती है। एंड वो इलेक्ट्रिक में वो बहुत एक्साइटेड हूँ, वो जो इलेक्ट्रिक ब्लेंडर यूज़ करने के लिए। एंड यहाँ पे पैक करके एकदम से रख रही हूँ, सारा कुछ हो गया काम।
थकान इतनी हो रही थी ना, पानी पी के मैं बैठ गई थी। मम्मी बुला रही थी कि चलो खाना खा लो, मैं खाना लगा दिया है उन्होंने। बस थोड़ा सा मेरा होता है इतना मत दो, इतना मत दो, मैं नहीं खा सकती, नहीं खा सकती। मम्मी पीछे पड़ी रहती है कि यार इस टाइम में नहीं खा सकती, नहीं खा सकती, क्या कर रही है। बट सच बात तो ये है कि आपके जो पूरा एंड मंथ आ जाता है ना, आपको बहुत भूख लगती है बट आप खा बहुत नहीं सकते हो। आपको थोड़ा सा भी खाओगे आपको स्टमक फील होने जैसे आपको लग जाएगा वहाँ पे। तो फिर चलिए मम्मी ने क्या बनाया है मैं आपके साथ आज शेयर करती हूँ। दाल उन्होंने फिर भी बनाया हुआ है बट मैं नहीं खा रही हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे पकौड़ा खाने का मन कर रहा था। पालक पनीर उन्होंने बनाया है, प्याज के साथ मैं खा रही हूँ। एंड यहाँ पे आलू मटर की सब्जी उन्होंने बनाया हुआ है एंड यहाँ पे लेमन डाल के मैं खा रही हूँ। तो चलिए लंच करके फिर मिलती हूँ। सुबह के बाद अभी 6:30 को मैं आपसे बात कर रही हूँ। दोपहर को 2 घंटे बड़े आराम की नींद हुई है। इस टाइम पे जिस दिन नहीं सोती हूँ दोपहर को नहीं सोती हूँ, नींद तो आती है बट जिस दिन लेट जाती हूँ ना ऐसा लगता है कि मतलब पूरी रात का नींद हो गया। रात को नॉर्मली ये एंड के टाइम पे नींद होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। पता नहीं बाकियों का आप लोगों का क्या हाल है, मुझे शेयर करना। मैंने बहुत बारी बताया है ना कि ऐसा हो जाता है। एंड एक बीच में कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि कल शाम से मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा था। मतलब बीपी थोड़ा सा बस कभी कभी लो हो जाती है, बहुत हल्की से, ऐसा कुछ मतलब ऐसा नॉर्मल ही है, वो ठीक हो जाती है। थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, सो जाती हूँ तो ठीक हो जाती है। मतलब जिस दिन रात को प्रॉपर सो नहीं पाती या फिर कुछ नहीं होता था तो थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, अदरवाइज ठीक है। अभी भी मैं आज दोपहर मतलब आज सुबह उठते ही मैंने फिर थोड़ा सा चेक करा, इसी के लिए कल थोड़ा सा था ना तो सही है। लेकिन नॉर्मली हाई बीपी जिनका होता है प्रेगनेंसी में वो थोड़ा सा रिस्क हो जाती है। ये तो ठीक है, ये मेरा नॉर्मली रहता है, डॉक्टर भी मेरी बोलती है ये तो नॉर्मल है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। शुगर ग्लूकोज भी मेरी नॉर्मली है, टचवुड ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये जो ग्लूकोज या फिर आपकी बीपी स्पेशली हाई बीपी जिनकी होती है वो थोड़ी सी स्टार्टिंग से वो पता चल जाती है प्रेगनेंसी में ही। आपकी थायराइड आपकी पता चलती है ना वैसे ही पता चल जाती है, या तो फिर एंड 3rd ट्राइमेस्टर में किसी किसी की बीपी हाई होती है। जैसे मेरी जो नेबर है ना उनकी बीपी 3rd ट्राइमेस्टर के करीब ना वो हाई हो गया था उनका, तो वो मेडिसिन ले रही थी 3rd ट्राइमेस्टर से। ऐसे ही नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ टेंशन ले रही थी बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ नहीं था, बट स्टिल उनका हाई था। एंड हाई बीपी थोड़ा सा रिस्क हो, अर्ली प्रेगनेंसी में अगर हाई बीपी होती है ना तो थोड़ा सा रिस्क फैक्टर हो जाती है। एंड के टाइम पे भी होते तो थोड़ा सा डिलीवरी का ऐसा कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है तो उनको थोड़ा सा मुश्किल हुआ था। एंड उनको एकदम से एक दिन रात को बहुत हाई बीपी हो गया था तो उनको हॉस्पिटल नेक्स्ट दिन गए तो उनको एडमिट करके उनका डिलीवरी भी हो गया। मेरी जो नीचे मेरी अन्नी है वो बोल रही थी उनकी, तो ऐसा बहुत हो कि डिफरेंट प्रेगनेंसी स्टोरीज होती है यार, क्या ही करें हम लोग, बस सुन के थोड़ा सा केयरफुल ही रह सकते हैं। सही हो, बट मेरा ठीक है नॉर्मल, बस थोड़ा सा हल्का सा लो हुआ था बस, और ज़्यादा कुछ नहीं है। बट हाँ मुझे अभी जनवरी 2 को तो आई थिंक संडे हो रहा है, मंडे जनवरी के 1 जो भी वर्किंग डेज आएगा पहला, उस दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें होगी, हॉस्पिटल बुक करना पहले से करनी पड़ती है यहाँ पे। डॉक्टर को मेरी जो डॉक्टर है ना वो भी डॉक्टर बोल रही थी मेरे जो ड्यू डेट आ रहा है, मेरे ड्यू डेट के टाइम पे उनका पहले से ही ऑलरेडी जैसे कैंप उनका कुछ रहता है ना, वो उनको शायद कहीं जाना पड़े, मतलब वो आ जाएंगी। बट ये जो ड्यू टू कोरोना टाइम पे ऐसा हो जाता है ना कि इतने जाओ तो इतने दिन आपको पहले रुकना पड़ता है, आने के बाद भी आपको 7-8 दिन 10 दिन आपको थोड़ा सा क्वारंटाइन में रहना पड़ता है अगर आप ट्रैवल करके आओ। 2 डॉक्टर्स है तो उनके लिए तो थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है ना ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये चीज़ एक तो बहुत डर लगती है। मैं बोल रही थी कि यार अब एकदम मेरी डिलीवरी के टाइम पे ये क्यों कर रही हूँ, तो बोलते हैं मैं क्या करूँ मोना, अभी मैं भी सोच रही हूँ कि कैसे मैनेज करूँ, कैसे जल्दी तो मैं बहुत पहले जा रही हूँ, बट मुझे ये कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं पता इस टाइम पे कि कितना दिन रुकना पड़ेगा क्या है, क्योंकि अभी और भी ज़्यादा ओमिक्रॉन ये वो पता नहीं दुनिया भर की चीज़ें। एक सोचो कि एक गया 2021 में तो 2022 आते हैं, ये ओमिक्रॉन करके आ गए सारे, फिर थोड़ा सा मुश्किल है यार। 2022 भी ऐसे फालतू का नहीं चला जाए, ज़्यादा खुश होने वाले हो। बेबी बहुत पसंद है। बेबी कहाँ पे है, इसकी थोड़ा सा आज स्टमक अपसेट हो गया है तो इसको थोड़ा सा भी वो जो मेरे पास होता है डॉक्टर से मांग के रखती हूँ, जो पानी में थोड़ा सा डाल के। और किचन भी है, मैं देख मेडिसिन थोड़ा सा दिया। हाँ, तो किचन भी है। क्या किचन भी है? तुम ये क्या करती है पता है, कुछ ना कुछ इसके अंदर डालती रहेगी। पेंसिल हो गया, बोलो सबको बोलो तुम क्या करती हो। पेंसिल डाल देती हूँ, इरेजर खा देती हूँ पेंसिल में। ऐसा करना चाहिए नहीं। फिर क्यों करती हो? और मैं
और एक मैं क्ले खाती हूँ। क्यों खाती हो? खाना चाहिए क्या? नहीं। इसी के लिए स्टमक अपसेट हो गया ना, इन्फेक्शन हो गया अभी। हाँ, मुझे ना एक थन में क्ले खाया, मैं इतनी छोटी थी तुम खा दी क्लेक? हाँ, क्ले खा लिया? हाँ, क्ले अभी खा अभी लिया। फिर अभी क्या खाई जो तुमको स्टमक इन्फेक्शन हुआ? बोलो। पेंसिल खाया। क्यों खाई पेंसिल? सॉरी बोलने से क्या होता है? अभी हो गया ना इन्फेक्शन, नहीं करना नेक्स्ट टाइम, ओके? बिकल हो रही हो माहिका, छी सब लोग शेम शेम बोलेंगे। पता है सारे बेबीज तुम्हारे एज के देखेंगे बोले ओ शी माही शेम शेम, इतने गंदे काम करती है माहिका। मैं तो ऐसे गंदी काम भी करनी नहीं करोगी ना? नहीं। गुड गर्ल। जाओ 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 तुम लिखो, जाओ बैठ के लिखो। ये मम्मी ने आज यहाँ पे माही के लिए है हमारे लिए बनाया हुआ है इडली, क्योंकि माही का स्टमक थोड़ा सा अपसेट हो गया तो हम भी आज इडली खाएंगे। और मम्मी बताओ कुछ, चलो आओ कुछ बोलो। मैंने मम्मी का बाल ना नीचे से थोड़ा सा हेयर कट कर दिया, थोड़ा सा बस ऐसे ही ना, अच्छा लग रहा है ना। अभी थोड़ा सा स्मूथ हो गया, ये थोड़ा सा रफ हो गया था ये वाला पोर्शन, अभी थोड़ा सा बहुत सॉफ्ट हो गया, बस इतना सा। और बोलो मम्मी, कुछ बोलो। क्या बोलो? कुछ भी बोलो सबको। हाय गाइस, हाय। आपको सब लोग बोलते हैं आपकी मम्मी बड़ी क्यूट है। नहीं नहीं वो क्यूट है। एंड आपको बोलते हैं वेलकम टू हैप्पी न्यू ईयर। वेलकम मम्मी, हैप्पी न्यू ईयर। 3 दिन अच्छी मम्मी वेलकम आगरू। आप लोगों का न्यू ईयर प्लान क्या है बताओ? हमारा न्यू ईयर प्लान, हमारे घर के आसपास में कोरोना के केसेस आए, आज गए थे बाहर, बोल रहे थे नीचे से बात कर रहे थे बाहर और मत निकलो, और बाहर हम लोग थोड़े से चले जाते थे, हर यही आसपास में ही कई जगह पे चले जाते थे। तो अभी थोड़ा सा मुझे भी डर लगता है। मम्मी तो बोलती है जनवरी में तो कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ खाना खा के घर पे ही बैठी रहेगी। क्यों मम्मी, जनवरी में कहीं जाना नहीं चाहिए? बेबी आने वाला है पास कल मम्मी बोलती, मैं बोली हम ना जनवरी 10 के करीब एंड फर्स्ट वीक में ना हम लोग यहाँ पे एक जगह पे हम लोग जाकर आएंगे, लास्ट बार ही चले जाकर आएंगे। मम्मी बोलते सोचना भी मत, बस खा के घर पे बैठ जाने का, तो सोचना मत घर से बाहर तू। और 1 महीना रुक जाओ बेटा। 1 महीना क्या रुक जाओ यार, उसके बाद 1 और महीना आप कहीं नहीं जा सकते डिलीवरी के बाद, ठीक है? सी सेक्शन की बात कर रही हूँ, नॉर्मल में भी नहीं जा सकते, वो हो जाती है, किसी की 40 डेज होता है, कोई जल्दी चले जाते हैं। इधर उधर मत। 3 महीने क्या, फिर हम तो ट्रैवल करेंगे, 3 महीने थोड़ी ना रुकने वाले, 1 महीने के बाद ही हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं ना। फेब्रुअरी लास्ट, फेब लास्ट या फिर जब डिलीवरी होगा उसके 1 महीने में हम लोग एक और बार चेकअप करवा के हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। ओ गॉड, मैं इतनी छोटी बेबी को लेकर, मैंने माही जब आई थी, मैं का 4 मंथ कंप्लीट हो गई थी, तब मैं उसको लेकर आई थी एंड मेरी हालत खराब कर दी थी उसने। वो 22 घंटे की जर्नी मेरी जो थी ना, मैं फ्लाइट में आई थी, बट फ्लाइट में शी वॉज वेरी हैप्पी। वो सो गई, फीड करवाते रहो तो बच्चों को पता नहीं चलता है। जैसे ही वो इधर आई, वो 4 महीने मतलब वो बहुत कुछ जानने लगी थी माही के, उधर सबको पहचानना, इधर सब कुछ नया नया, रोने लग गई थी। तो मेरे इन लॉस आए थे मेरे साथ, तो थोड़ा सा सही हुआ था। एंड रायगढ़ से लेके विशाखापट्टनम आना, हम लोग कार में आ रहे थे। हाँ, वो कार में आते आते माही ने जो रो रही थी कार में, पता नहीं बच्चे इतने छोटे आराम से हो जाते हैं। ये माही बचपन में बहुत परेशान करती है, अभी सही है, अभी नहीं करती, बचपन में बहुत परेशान किया है मैंने। और मम्मी और कुछ आपको बोलना? गलत नहीं था, वो हमारा गलत। हाँ मम्मी, हमने एसी लगाया था, मम्मी ने उल्टी हो जाती है, मम्मी को कार में वॉमिटिंग होती है, तो मम्मी ने ऐसे बंद करवा दिया था, विंडो खोल दिया था, गर्मी उसको चलते वो रोने लगी हो जाएगी, फिर पापा गाड़ी लेके तमुको पापा ऑब्वियसली। हाँ मम्मी क्या, हम लोग उस दिन यहाँ पे थोड़ी देर के ले गए थे, मम्मी तो करने लग गई थी मम्मी थोड़ा सा। एंड ये सारा सामान देख रहे हो, इसको हो गया पैकिंग, उसको रखेंगे। हाय, ये आपका ऐसे दिखी, थोड़ा सा हाई ही बोल दो बस, इतना झलक ही मिलेगा, या तो फोन में मिलेंगे या तो ऑफिस के काम में मिलेंगे आपको, और कहीं पे नहीं मिलेंगे। तो फिर विंटर सीजन चल रहा है आपके यहाँ पे, मैं देखती हूँ सब लोग मफलर स्वेटर पता नहीं क्या क्या पहन के होते हैं, एंड हम लोग एसी लगा के मैं बैठी हूँ अभी इस टाइम पे, देख रहा है एसी लगाई हुई हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा गर्मी बहुत हो रही है इस टाइम पे। मैंने बोला था ना बीच में मुझे बहुत गर्मी होती थी, अभी फिर से वो एंड में थोड़ा सा और भी ज़्यादा, रात को मुझे बहुत गर्मी लग जाती है। एंड यहाँ पे जैसे बोलते ना हीट निकलना, वैसा हो जाती है। तो यस, ये मेरे बेड के पास हमेशा आपको मिलेगा, हमेशा। ये
थोड़ा सा ही बचा हुआ है। मॉम्सको का है बॉडी, वो जो स्ट्रेच मार्क्स के लिए है। अभी कितना उसका इफेक्टिव क्या आ रहा है मेरे को नहीं पता, वो डिलीवरी के बाद ही मेरे को शायद पता चलने वाली है। ये पहले की है अभी की है क्या है, क्योंकि माही के टाइम पे भी मेरे को लग रहा था कि मुझे स्ट्रेच मार्क्स उतने नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत है। वो डिलीवरी के बाद जब देखा बहुत, जब सिंक हो जाता है ना पेट, तब मेरे को बहुत पता चला था। लेट्स सी, वो भी कंटिन्यू नहीं कर पाती, मेरे को याद ही नहीं रहता यार। तो फिर चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना। एंड 2022 के लिए आई एम वेरी एक्साइटेड। आप लोग, आई होप आपके लिए भी आने वाला साल बहुत खुश हो यार, सभी के लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आए, साथ ही साथ हमारे लाइफ में भी बहुत सारी खुशियाँ आए। जो भी एक्सपेक्टेशन तो बहुत सारे हैं 2022 को लेके, बहुत है इस बार उम्मीद। आपको पता चलेगा धीरे धीरे व्लॉग्स में। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और ब्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर।